अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, एक नए वीलॉग के साथ हाजिर खिदमत है। नाज़रीन इकराम, जैसा कि आप जानते हैं कि 8 फरवरी को पाकिस्तान के अवाम ने अपना हक़ के राय दही इस्तेमाल किया और अब तक की सूरत हाल जो जब आपसे मैं बात कर रहा हूँ, आज़ाद उम्मीदवारान जो हैं वो उभर कर सामने आए हैं। चाहे वो केपी के अंदर हों या पाकिस्तान के दीगर शहरों के अंदर वो उभर कर सामने आए हैं। उनके बाद बड़ी जमात के तौर पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ जो है सामने आई है। उनके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, JUI, फे, और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि MQM ने भी और जो जमात इस्लामी है उन्होंने भी सीटें ली हैं। अब ऐसे कुछ देर पहले मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जिन्होंने खिताब किया और उन्होंने दावत दी है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने दावत दी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, JUI को, MQM को दावत दी है कि वो आएँ और मिल बैठ कर एक हुकूमत बनाई जाए। उन्होंने अपने इस खिताब में जो आज़ाद उम्मीदवारान हैं उन्हें भी दावत दी है कि वो आएँ, उनके लिए भी हमारे दरवाजे खुले हैं, आएँ और इत्तेहादी हुकूमत में हमारा साथ दें। ये तो अब तक की सूरत हाल थी। जैसे कि आप जानते हैं कि हमने कुछ सर्वेज किए थे, उन सर्वेज को जो अभी तक हमारे रिजल्ट आए हैं उनके साथ हम टैली करेंगे। जो अभी तक इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर जो रिजल्ट्स आ चुके हैं उनके मुताबिक हम अपने सर्वेज को देखेंगे। हमने मुख्तलिफ हलकों से जो सर्वे किए थे, इंटरेस्टिंग जो सूरत हाल हमारे सामने आई है। NA 49/1 से हमने शेख आफ्ताब अहमद जो है पाकिस्तान मुस्लिम नवाज को, उनके बारे में पेशन गोई की थी कि वो कामयाब होंगे। बिल्कुल वही कामयाब हुए हैं और 1,19,727 वोट हासिल किए उन्होंने। मेजर ग्रुप के ताहिर सादिक जो है यहाँ पर दूसरे नंबर पर रहे हैं, 1,10,230 वोट हासिल किए हैं। TLP भी एक अहम फैक्टर के तौर पर जो है तहरीक लाइक पाकिस्तान उभर कर सामने आई है और 36,413 वोट यहाँ पे हाफिज मोहम्मद हामिद जो उनके उम्मीदवार थे हासिल किए। मलिक अमीन असलम NA 49/1 में जो साबिक तहरीक इंसाफ के दौर में MNA थे वो सिर्फ 19,000 वोट हासिल कर सके हैं। इसी तरीके से ननकाना साहब के हवाले से भी हमने पेशन गोई की थी कि मोहम्मद बर्चीस ताहिर जो पाकिस्तान मुस्लिम नवाज के हैं और अरशद साई के दरमियान कांटेदार मुकाबला होगा, तो ऐसा ही हुआ। और यहाँ पे बर्जीस ताहिर जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम नवाज के 93,000 वोट उन्होंने हासिल किए हैं और उनके मध्य मुकाबिल मोहम्मद अरशद साही जो कामयाब हुआ आज़ाद उम्मीदवार 1,13,000 वोट उन्होंने हासिल किए हैं। इसी तरीके से NA 84 सरगोदा के हवाले से हमने बताया था, यहाँ से कामयाब हुए शफकत अब्बास आज़ाद उम्मीदवार 1,01,944 वोट और दूसरे नंबर पर यहाँ से रहे हैं लियाकत अली खान पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के 77,000 वोट हासिल किए और तस्नीम अहमद कुरैशी जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 33,000 वोट हासिल कर सके, सीनियर पॉलिटिशियन है। इसी तरह NA 92 बकर का जो हमने सर्वे करवाया और जो हमने पेशन गोई की थी, बिल्कुल उसके ऐन मुताबिक रशीद अहमद खान नवानी जो है ये आज़ाद उम्मीदवार यहाँ से कामयाब हुए हैं। इंतखाबी निशान हुक्का 1,42,000 वोट हासिल किए। उनके मध्य मुकाबिल मोहम्मद अफजल खान ढांडला 1,31,000 वोट हासिल कर सके। और यहाँ पे जो तीसरे जो उम्मीदवार ऊपर के सामने आए हैं वो ज़हीर अब्बास नकवी हैं जो 38,000 वोट हासिल किए, एक अहम फैक्टर के तौर पर सामने आए हैं। NA 91 बकर 1 में जो हमने सर्वे किया था, बिल्कुल इसके ऐन मुताबिक यहाँ पे मोहम्मद अब्दुल मजीद खान खानन खेल नवाज लीग के 85,000 वोट हासिल किए और मोहम्मद सनाउल्लाह खान मस्ती खेल आज़ाद उम्मीदवार 1,06,000 वोट हासिल किए हैं। इसी तरीके से NA 110 झंग 3 में साहबजादा अमीर सुल्तान 1,99,000 वोट हासिल किए, बहुत बड़ा वोट बैंक। इनके मुकाबले में आसिफ माविया 1,04,000 वोट हासिल कर सके। इसी तरीके से NA 133 कसूर 3 में अजीमुद्दीन खान आज़ाद उम्मीदवार 1,30,000 वोट हासिल किए और राणा मोहम्मद इसहाक दूसरे नंबर पर आए हैं नवाज लीग के 1,19,000 वोट लेके। हमारे सर्वे के बिल्कुल ऐन मुताबिक NA 145 खानेवाल में मोहम्मद खान डाहा पाकिस्तान मुस्लिम नवाज के कामयाब हुए हैं और 1,02,911 वोट हासिल किए हैं और दूसरे नंबर पर बिल्कुल आबिद महमूद 56,000 वोट। बिल्कुल हम इन दो उम्मीदवारों का हमने बताया था अपने सर्वे में कि मोहम्मद खान डाहा और आबिद महमूद के दरमियान कांटेदार मुकाबला होगा। सीनियर पॉलिटिशियन हैं हामिद यार राज, पहले भी हमें रह चुके, सिर्फ 53,000 वोट हासिल किए हैं। एक और अहम हल्का NA 149 मुल्तान 2, यहाँ से दूसरे नंबर पर रहे हैं 50,000 वोट लेकर इस्तेहकाम पाकिस्तान के जहांगीर खान तरीन और मलिक मोहम्मद आमिर डोगर 1,43,000 वोट लेकर यहाँ से कामयाब हुए हैं। इसी तरीके से NA 157 मुल्तान 4 का जो नतीजा है उसके मुताबिक सईद मूसा गिलानी जो है जिनका हमने प्रिडिक्ट किया था
وہ 79,000 ووٹ لے کر کامیاب ہوئے. یہاں پر دوسرے نمبر پر شاہ محمود قریشی سابق وزیر خارجہ جناب شاہ محمود قریشی کی جو صاحبزادی ہیں مہر بانو قریشی 71,000 ووٹ لے سکیں، اور اسی طریقے سے 71,649 ووٹ چونکہ یہاں پر مسلم لیگ نواز کے عبدالغفار وہ تیسرے نمبر پر رہے، ان کے 71,463 یعنی 200 ووٹوں سے ایک ٹف کمپٹیشن کر کے وہ تیسرے نمبر پر رہے. N183 توسا شریف میں ہم نے جو پیشن گوئی کی تھی خواجہ شیراز محمود اور امجد فاروق کھوسا کے نام سے، بالکل 1,34,000 ووٹ یہاں سے لے کر آزاد امیدوار خواجہ شیراز محمود کامیاب ہوئے، اور امجد فاروق کھوسا نواز لیگ کے 87,000 ووٹ حاصل کیا. اسی طریقے سے N188 راجن پور 2 کا جو نتیجہ ہے اس میں حفیظ الرحمان خان دریشک نواز لیگ کے کامیاب ہوئے ہیں 85,000 ووٹ لے کر، اور سردار احمد علی خان دریشک انہوں نے 70,000 ووٹ لیے ہیں. بہت اہم ریزلٹس جو ابھی تک آئے ان کا احوال ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا. دیکھنا یہ ہے کہ پی ڈی ایم کی طرز پر حکومت بن کر سامنے آتی ہے یا آزاد امیدواران جو ہیں وہ کسی پارٹی کے ساتھ الحاق کرتے ہیں. چونکہ مسلم لیگ نواز جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ آزاد امیدواروں کے بعد بڑی پارٹی کے طور پر سامنے آ رہی ہے. اسی طریقے سے دوسرے نمبر پر پی پی اور پھر جے یو آئی اور پھر ایم کیو ایم اور دیگر پارٹیاں بھی سامنے آ رہی ہیں. چند مزید اپڈیٹ کے ساتھ پھر حاضر خدمت ہوں گے. اب تک لیے اتنا ہی. اللہ نگہبان.